नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना 1 रुपया खर्च किए कैसे अपने बालों को काला बनाया जाए, सिल्की बनाया जाए, एकदम ऐसे स्मूथी शाइनी बनाया जाए। यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आपके बाल दो मुखे हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिना 1 रुपया खर्च किए हुए घर के कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिसको यदि आप कर लेते हो तो आपके बाल मेरे तरह सिल्की शाइनी हो जाएंगे। मैं अपनी बात करूं, यदि मैं अपने बालों में कॉम्ब भी ना डालूं, एक बार अपने बालों को ऐसे इस तरीके से कैसे भी कर लूं, कभी भी मेरे बाल बिगड़ते नहीं है, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत ज्यादा सिल्की हैं और शाइनी भी हैं। तो क्या मैं कैसे केयर करती हूँ, सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर करूंगी। यदि आपके बाल झड़ चुके हैं, पतले हो गए, तब भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या चीजें लगानी है जिससे आपके बाल जो हैं वो फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे, या आपके बाल पतले हैं तो उनको कैसे मोटा किया जाए। ठीक है, उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की ही सुंदरता बालों से होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे बाल अच्छे नहीं है या बिखरे बिखरे रहते हैं या बालों में हम सही से देख रेख नहीं हो पाती है, बाल दो मुँहे हो गए हैं, तो हमारे बाल हमारी कितने भी हम सुंदर हो, सुंदरता बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो कैसे आप लोगों को भी अपने बालों की केयर करनी है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए। बात करते हैं कि बालों को काला और घना कैसे बनाया जाए। तो देखो, दो तरीके की ये सिचुएशन होती है। एक तो किसी के नेचुरली जन्म से ही काले बाल होते हैं और किसी के जन्म से ही भूरे होते हैं। तो उनमें यदि आपके जन्म से बाल हैं तो फिर आप उसमें अपनी कारस्तानी नहीं कर सकती हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि गॉड गिफ्टेड है। यदि आप चाहो तो उसको काला आप कलर के जरिए से बना सकते हो, और यदि आपके बाल पहले काले थे उसके बाद व्हाइट होने लगे हैं और झड़ने लगे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को देती हूँ एक घरेलू नुस्खा, जो कि आज का नहीं बल्कि हमारी दादी नानी के जमाने का है। आखिर वो कौन सा नुस्खा है जिसको हम करते हैं तो हमारे बाल फिर से काले हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, और साथ में हमारे बालों की मजबूती जो है वो एकदम से स्ट्रांग हो जाती है और बाल दो मुखे भी एक मुख्य हो जाते हैं। तो कैसे क्या करना है उसको पहले आप समझ लीजिए। आप सिकाकाई ले लीजिए, आंवला ले लीजिए और साथ में कत्था ले लीजिए। कत्था ना मिले तो आंवला सिकाकाई को लेकर आपको एक लोहे की कढ़ाई में रात में भिगो देना है। रात में भिगो देना है, पूरी रात में आपको उस कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में भिगोना याद रखना है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी आयरन की हमें जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो लोहे की कढ़ाई में हमें आंवला या रीठा मिल जाए तो रीठा भी आप ऐड कर सकते हो। आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएंगी। रात को भिगो देना है। सुबह में आपको क्या करना है, उन सभी चीज़ों को गुठली निकाल देनी है और पीस लेना है। पीसने के बाद आपको अपने बालों में लेप कर लेना है, सारे बालों में लेपन कर लेना है। कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे उसे लगा लेना है। पूरे समय तक आपको लगाए रखना है। जैसे हम कोई कलर करते हैं तो 1-2 घंटे का टाइम देते हैं, ऐसे ही हमें इन चीज़ों को लगा के 2 से ढाई घंटे का समय देना है और अपने बालों को धो लेना है। ये काम आप हफ्ते में एक बार भी यदि करना शुरू करती हैं तो 3 महीने में आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सही होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें खर्चे की तो खर्चा कुछ भी नहीं है। आंवला, रीठा, सिकाकाई बहुत ही कम रुपयों में मिलता है। यदि हम मार्केट से कोई भी डॉक्टर जब हमें कोई भी शैम्पू या तेल हमें एक प्रोवाइड्स कराता है या हमें डिस्कशन करता है कि आप ये लगाइए, तो उसके जो खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाते हैं। एक एक शैम्पू की कीमत 500-600 रुपये होती है। तो फिर हम 30-40 रुपये खर्च करके अपने बालों की देख रेख क्यों ना घर पे ही कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं बिना रुपया खर्च किए कैसे आप अपने बालों को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकती हैं। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप यदि अपने बालों में तरह तरह के शैम्पू लगाती हो और तरह तरह के साबुन लगाती हो तो इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं अपनी बात करूँ, कभी भी मैंने एक शैम्पू को नहीं पकड़ा कि नहीं मैं डब लगाती हूँ तो मैं डब ही लगाऊंगी। ये सच्चाई है। मुझे जो भी शैम्पू मिल जाता है, मैं घर से बाहर गई, कहीं गेस्ट के यहाँ गई या घर में ही हूँ, कभी कभी मार्केट से चीज़ें शैम्पू मंगाते हैं तो चेंज होके आ जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं मैं हेड एंड शोल्डर लगाती हूँ तो मैं हेड एंड शोल्डर ही लगाऊंगी, या डब लगाती हूँ तो डब ही लगाऊंगी।
क्योंकि हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ हमें 2 बार शैम्पू करना चाहिए। यदि आपके बाल लंबे हैं तो आप 2 बार शैम्पू हफ्ते में कर लेते, यही बहुत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके बाल गंदे हो रहे, घर से बाहर आप कहीं गई डस्ट में और आपके बाल गंदे हो गए, फिर आप सोच रही हो कि नहीं हफ्ते में अब हमें 2 ही दिन धुल ले। मतलब कुल मिला के आपको अपने बालों को गंदा नहीं रखना। यदि आपके बालों की परत में आप डस्ट जम गई है तो आपको तुरंत से धोना है। यदि आप डस्ट नहीं साफ करती हो, मिट्टी नहीं साफ करती हो, तो इससे आपके बालों की ग्रोथ रुकती है, आपके बालों में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस होने की प्रॉब्लम्स हो जाती है, बाल 2 मुँहे हो जाते हैं। 2 मुँहे बाल इसीलिए होते हैं क्योंकि समय पर उनको सफाई नहीं मिलती है। समय पर गंदगी हम लोग अपने बालों पे यदि साफ करते रहते हैं तो हमारे बाल इससे भी अच्छे रहते हैं। और नेचुरल तरीके से यदि धोने की बात करूँ तो आप जो पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आती है, उससे भी अपने बालों को लेपन करके अच्छे से ऐसे आप कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिल्की बाल हो जाते हैं, उनसे आप अपने बालों को धो सकती हो। ये हमारी दादी नानी के ज़माने के नुस्खे हैं। किसी भी तरीके से मैं कोई ऐसा नुस्खा नहीं बता रही हूँ जो न्यू हो, सारे पुराने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें कलर की कि बालों को कलर करें या ना करें, तो देखो आजकल फैशन हो गया है, या यूँ कह लें कि हम एकदम से कहीं उठ के चल देते हैं तो हम कभी कभार कलर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हमें ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाना चाहिए कि नहीं हम अपने बालों को कलर ही करेंगे। आप नेचुरल पत्ते वाली जो मेहंदी होती है उसको लगा सकते हो। आप लोग देख सकते हो रेड रेड कुछ शाइन आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने बालों में नेचुरल मेहंदी ही लगाती हूँ। जब भी लगाती हूँ, कभी भी मैं अपने बालों में कलर को यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है, आप लोग देख सकते हो रेड रेड हो रहे हैं मेरे बाल, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मुझे ब्लैक में जब रेड साइन आती है तो उसका एक अलग ही लुक होता है, अलग ही एक क्रेज होता है। आप लोग देख सकते हो मेरे बालों को कितने ज़्यादा सिल्की है, बहुत ही अच्छे बाल हैं, क्योंकि मैं इन सभी ट्रिक्स को ही फॉलो करती हूँ। किसी भी तरीके से मैं ऐसे डिप्रेशन में नहीं रहती हूँ कि हाय मेरे बाल नहीं है या मेरे बाल कभी झड़ने लगे, क्योंकि देखो बालों का झड़ना सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में रहते हो या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन में आपके बाल और भी ज़्यादा झड़ेंगे, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो बाल आपके झड़ना स्वाभाविक है, तो बाल आपके झड़ना बंद हो जाएंगे यदि आप आंवला लीटर सिकाकाई इस रेमेडी को यूज़ करती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। और आप चाहो तो रात में 1 चम्मच पानी में मेथी को भिगो के रख दीजिए, सुबह उठ के उसे बालों की जड़ों में लगा लीजिए, बालों की जड़ों में लगा लीजिए और घंटे 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने बालों को धोइए, आप देखोगे आपके बाल और भी ज़्यादा मजबूत होने लगे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करना है, किसी भी तरीके से कोई हार्मफुल नहीं होती हैं, एकदम प्योर होती हैं। हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल होती हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करना है। और कई बार हमने देखा है लोग अब अपने बालों में कंडीशनर हर बार करते हैं, जितने बार हेयर वॉश करेंगे उतने बार कंडीशनर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें केमिकल युक्त होती हैं। केमिकल की चीज़ों को जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, हाल में तो हमें लगेगा हमारे बाल सिल्की हो गए हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी भी अपने बालों में वो लगाया ही नहीं है, मैंने कंडीशनर कभी भी अपने बालों में नहीं लगाया। और आप लोग देख सकते हो मेरे बाल अभी भी, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं फिर भी मेरे बालों में शाइन है। मैं किसी भी तरीके से आपको फेक नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। शाइन है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं किसी भी तरीके का कोई हार्ड शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहती हूँ। कलर मेट जो भी यूज़ करते हैं उनके बाल आप कभी भी छू के देखना, चाहे वो गार्नियर का हो चाहे वो किसी भी ब्रांड का कलर मेट हो, यदि आप उसको अपने बालों में अप्लाई करते हो तो ये सच्चाई है, आपके बाल आप सिल्की की इच्छा छोड़ दें कि वो सिल्की रहेंगे, सिल्की बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपके बाल कड़क होते जाएंगे धीरे धीरे। और आपको ये लगेगा कि नहीं ये किसी और रीजन से है। ये जो रीज़न होता है बालों का कड़कपन होना, बालों का 2 मुँहा होना, बालों का झड़ना, ये सब कलर मेट के ही कारण होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। और बालों को आप अपने इसी तरीके से केयर करिए, बालों को हफ्ते में 2 बार धोइए, मैं फिर से बता रही हूँ 2 बार धोइए। किसी भी तरीके का आप अलग प्रोडक्ट ना यूज़ करें, जो नेचुरल शैम्पू आते हैं उनको आप यूज़ करिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि कई लोगों को मैंने देखा बालों में ऑयल तो लगाते ही नहीं है, बालों में ऑयल लगाना पसंद ही नहीं है। बालों को ऑयल आप मत करिए, लेकिन जिस दिन आप बालों को धुले उस दिन शाम को आप एक ऑयल बना के रख लीजिए। मैं आप लोगों को
आपको एक रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसको आप लगाते हो लगातार 15 से 20 दिन लगा लेते हो तो आप इसका अलग ही रिजल्ट देखोगे। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। कोकोनट ऑयल यानी गरी का तेल लेना है आपको। और आपको करी के पत्ते लेने हैं, 8 से 10 करी पत्ते लेने हैं। थोड़ी सी मेथी दाना लेना है, आधी चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। गुड़हल के 5-6 फूल लेने हैं आपको। और इसके साथ ही आपको गुलाब जल थोड़ा सा बाद में मिला लेना है। और आपको क्या करना है, उस तेल को गरम कर लेना है। उस तेल को गरम करते वक्त उन सारी चीज़ों को आपको उस तेल में मिला लेना है। एक बार उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद ठंडा करके छान के उसको बोतल में भर के रख लेना है। और जब भी आप अपने बालों को धोने जाएं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने ये रेमेडी बना के भी रखी है। जस्ट 1 मिनट। गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा फिनिश होने पे आया है। ये होम रेमेडी मैंने बना के रखी है और मैं खुद से अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे बालों की शाइन जो है वो सारी बरकरार है, बाल मेरे टूटते भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो, मैं पास से दिखाऊं, होम रेमेडी है क्योंकि आप कलर देख के समझ सकते हो इसका कि ये मैंने घर पे बनाई है और बिना किसी रुपए खर्च किए। दोस्तों बिना 1 रुपया खर्च किए मैंने इस रेमेडी को घर पे बनाया है और आप मेरे बालों का रिजल्ट देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिसके भी बाल झड़ते हैं और जो दवाइयों के पीछे भागते हैं, डॉक्टर के पीछे भागते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। श्योर ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको भी कोई अदर प्रॉब्लम है तो स्किन से रिलेटेड मुझे आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।